हेलो बच्चों, आपको बहुपद से लेकर त्रिघात बहुपद तक का मैंने बता दिया था। अगले अब ये अगला वीडियो जो है आपका, इसमें मैं बताऊंगा व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, और इसमें कुछ है इंपोर्टेंट चीजें जैसे शून्य ज्ञात करना। ये आगे के पार्ट में जितने भी उदाहरण है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं मुझे, और सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों के पास पहुंचाए इस चैनल को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, ठीक है। तो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आज द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जो ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली पूछते हैं। मैंने तो अभी तक देखा है भाई, आप भी देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताऊंगा मैं अभी। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। लिखना सभी को नोट लिख कर लेना। देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सिर्फ इतना सा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यदि इसके बराबर में हम जीरो लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा। पर ये अपन को समीकरण नहीं, ये द्विघात बहुपद, और बहुपद में शून्य नहीं होता है। पीछे बहुपद में क्या नहीं होता है, बराबर में यहाँ पर शून्य कभी भी नहीं आता है। बराबर में यहाँ पर कभी भी शून्य नहीं आता है। यदि शून्य आ गया बराबर के इधर तो वो समीकरण हो जाएगा आपका, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, समीकरण। तो ये तो हो गया आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब रेखिक, सॉरी यहाँ पर मैं ऊपर नहीं बता पाया, तो यहाँ पर एक और लिख लेना। ये रेखिक बहुपद जो बता रहा हूं इसका व्यापक रूप बता रहा हूं मैं। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, यह सब ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। यदि नहीं आया तो बता देना, आएंगे डेफिनेटली, आते ही निश्चित रूप से आएंगे, ठीक है। तो इसको लिखना। तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होगा आपका एक्स प्लस बी, ठीक है ना, एक्स प्लस बी। अब यहां पर ये ऊपर लिख लेना, ये बाद में ये त्रिघात बहुपद आपका लास्ट हो जाए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप सब पहले पार्ट स्टार्ट करेंगे, नोट में लिखेंगे। तो पार्ट जो भी लिखेंगे अध्याय 2 बहुपद, उसके बाद जितनी भी परिभाषा बताई वो लिखेंगे। उसके बाद ये जितना भी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं वो जरूर लिखना आप, ठीक है, वो जरूर लिखना, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा आपका, त्रिघात यानी घात कितनी होनी चाहिए, 3, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आपका रेखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया एक्स प्लस बी। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप हो गया आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। तो यहां तक आ गया समझ में, तो यहां तक आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे बहुत आपको नोट जरूर करना है ये। अब आगे पढ़ेंगे। अब यहां पर जो एबीसीडी जो होती है, या जो ये एबीसी है, ये सब वास्तविक संख्या होती है। यहां लिख देता हूं मैं, एबीसी ये वास्तविक है, इसमें ए और बी वास्तविक है, इसमें ए बी सी डी, ठीक है ना। ये तीनों ही क्या है, वास्तविक संख्या है। और एक बात और ध्यान रखना, इसमें देख लो यहां पर लिख देना ए बी सी, ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। पर क्या नहीं होना चाहिए इसमें, ए नॉट इक्वल टू 0। यदि ए 0 हो गया तो आपका ये क्या नहीं होगा, द्विघात नहीं बनेगा। ये तो समझ में आता होगा आपको अच्छे से। यदि यहां पर ए बराबर 0 रख देते हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, यानी द्विघात बहुपद तो रहा नहीं है, ये द्विघात बहुपद नहीं रहा। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ए बी सी डी, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या की परिभाषा याद है, वास्तविक संख्या है। और इसमें भी क्या नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। यदि ये ए बराबर 0 हो गया तो ये तो घात 3 बचेगी नहीं, और घात 3 जब बचेगी नहीं तो त्रिघात बहुपद कैसे होगा। यदि यहां पर ए बराबर 0 रख देंगे तो घात 2 तो रहेगी नहीं, क्योंकि ए के बराबर 0 हो गया तो ये तो पूरा 0 हो गया पोर्शन, तो ये तो द्विघात बहुपद रहा नहीं। तो इसलिए यहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 ये जरूर लिखे आप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। और ये इसे एबीसी वास्तविक संख्या ए नॉट इक्वल टू 0, इसमें रेखिक बहुपद में कुछ नहीं होगा, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ये है, ठीक है ना। इसमें एबीसीडी वास्तविक संख्या और ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ गया। जल्दी बोला क्या, आराम से बताऊं। यहां पर क्या करना है, एबीसी वास्तविक संख्या है, ओके। तो ए नॉट इक्वल टू 0, यदि ए यहां पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे तो ये तो द्विघात बहुपद रहेगा नहीं।
यहां पर यदि a बराबर 0 रख देंगे त्रिघात बहुपद नहीं, यानी घात 3 होगी तो त्रिघात होगा, घात 2 होगी यानी कि द्विघात होगा, घात 1 होगी यानी कि रेखिक बहुपद हो गया। यहाँ पे a और b जो है क्या है, ये वास्तविक संख्या है। यहाँ पर a बराबर यदि यहाँ पर भी 0 रख दिया तो ये भी क्या रेखिक बहुपद आपका नहीं रहेगा। तो x की जितनी भी घातें रहती है, x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। चाहे अब बहुपद की घात इसका 3 रूप होते हैं, रेखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है, आगे भी रहते हैं, ठीक है, पर अपना इतना ही है त्रिघात बहुपद तक, तो यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपका अगला जो है मैं यहां पर बता रहा हूं, अब बात चलेगी आपकी शून्यक की, ठीक है ना। शून्यक से पहले अपन क्या कर लेंगे, शून्यक निकालने से पहले तो यहां पर क्या करेंगे, चलो ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। परवलय आकार जो होता है, परवलय आकार ये मैं बाद में बताऊंगा, जो ऊपर से खुला, सॉरी यहां पर मैं बता देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। बाद में आप परवलय आकार किसे कहते हैं यहां लिखना आपको, लिखो सभी, स्टार लगा लेना, वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव है। परवलय कार, परवलय कार मतलब परवलय कार किसे कहते हैं, लिखना क्या है, परवलयकार। पेज नंबर आप निकालेंगे 26 पर, बीच में दे रखा है, पेज नंबर 26 में बीच में दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। परवलयकार किसे कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में लगभग पूछते हैं। तो परवलयकार क्या होता है आपका, तो यहाँ पर आपको लिखना, पेज नंबर 26 निकाल लिया, क्या हो, तो ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला हो, ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला हो या क्या नीचे की ओर खुला हो। ग्राफ का आकार लिखो, ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला हो या नीचे की ओर खुला हो, ऊपर की ओर खुला हो या नीचे की ओर खुला हो। अब ग्राफ है आपकी, मान लो कि ये, ठीक है ना, अब यहां पर ये इस प्रकार से हो, ठीक है, समझ में गया। या फिर एक और ग्राफ आपकी बता दूं, या इस प्रकार से हो, तो नीचे की ओर खुला होना चाहिए या ऊपर की ओर खुला होना चाहिए, वही क्या रहेगा आपका परवलयाकार कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परवलयाकार कहते हैं। तो क्या, जो ग्राफ ऊपर की ओर खुला हो और जो ग्राफ नीचे की ओर खुला हो उसे क्या बोलेंगे, परवलयाकार कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया। अब अगला वीडियो, अगला जो सवाल है आपको मैं ग्राफ के तौर पे बता रहा हूं, 2.1 में करना कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो आगे देखना, अब आगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आगे क्या है समझना इसको, तो इसमें कुछ उदाहरण भी है, ठीक है, तो उदाहरण समझेंगे। तो यहां पर व्यापक रूप आपको बता दिया ग्राफ कैसा होता है। यहां पर उदाहरण नंबर, पेज नंबर निकालना आपको 30, पेज नंबर 30 पर, ये मैं आपको सभी को बता रहा हूं, ये देखो पेज नंबर 30 दिख रहा है आपको, पेज नंबर 30 पर उदाहरण नंबर 1। यदि उदाहरण नंबर 1 समझ लिया, यानी कि पूरा का पूरा आपने समझ लिया, मैं बोर्ड पर नहीं बताऊंगा, यहीं पर समझा दूंगा इसको। तो यहां पर देखना, यहां पर तो क्या है, यहां पर यह y बराबर px होना चाहिए, तो px एक बहुपद हो गया इसमें। तो यहां पर क्या होगा कि इसमें निकालना क्या है, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या कब निकलेगी, कब निकलेगी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे पहले समझेंगे, मैं इस पे भी बता दूं बोर्ड पर भी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। परवलयाकार समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखना, थोड़ा सा ये मिटा दिया मैंने। अब यहां पर करना क्या है, थोड़ा सा मैं मेथड बता दूं। जैसे कि मान लो कि ये आपका ग्राफ है, ठीक, तो ये ग्राफ जो है आपका, तो यहां पर x किधर रहते हैं, इधर x रहता है, इधर भी x रहता है, इधर y रहता है, इधर y रहता है, माइनस वाला यहां रहता है, माइनस वाला यहां रहता है, ठीक है ना। अब पर करना क्या है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर करना क्या है, समझना इसको थोड़ा सा, कि जो x पर काट दे, तो y बराबर देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें दे रखा है, देखो यहां पर y बराबर px ऐसा दे रखा है, यहां पर मैथ से निकाल लेना, y बराबर px दे रखा है, तो y बराबर px होना चाहिए। यदि यहां पर x बराबर py होगा, दोनों तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर पूछा क्या है, y बराबर px में पूछा है, किसमें पूछा है, y बराबर px में पूछा है। तो y बराबर क्या है, px में पूछा है, तो ये px जो है, तो यहां पर क्या करना है, जो ये ग्राफ दे रखा है आपका उदाहरण नंबर 1, जो x पर जितने बिंदु पर काटता है, x यानी कि ये लाइन देखो यहां पर, ये लाइन इस पर जितनी बार काटता है, यानी कि पहले वाले ने कितनी बार काट रखा है, एक बार काट रखा है। देखो x पर, यहां पर देखो ये लाइन जा रही है, इस प्रकार से गई
और ये इस प्रकार। तो ये x को देखो यहाँ पर एक बार काट रहा है, x को कितनी बार, एक बार, तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, एक बार। तो ये कब स्थिति होगी, जब y बराबर px होगा, तब y बराबर px होगा। यदि यहाँ पर ठीक है ना, तो y बराबर px से समझ लेते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो जाओगे, नहीं तो ये सर y मैंने p में क्या बताया आपने समझ ही नहीं पड़ा हमको, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो y बराबर px, तो यहाँ पर करना क्या है, जो x पर कितने बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ पर देखो x में, तो ये एक ही बिंदु पर काट रहा है x में। सेकंड वाले में देखेंगे कि आपका जो सेकंड वाला सवाल है, ये x को कितने बार काट रहा है, देखो यहाँ पर इस प्रकार से, ये x है आपका, ये x है आपका, ये y है, ये y है, ठीक है ना। तो ये कितने बिंदु पर काट रहा है, देखो ये x इधर भी काट रहा है और x पर इधर भी काट रहा है, ठीक है ना। तो x पर इधर भी काट रहा है, x पर इधर, तो ये दो बार काट रहे हैं, तो इसके शून्य कितने रहेंगे, तीन रहेंगे, सॉरी दो रहेंगे। अब यहाँ पर देखना तीसरे वाले में, देखो यहाँ पर बिल्कुल ये मैं पास में ले आया हूं, तो यहाँ पर देखना ये बिल्कुल पास में लाया हूं, एक बार x पर देखो एक बार कट रहा है, ठीक, दो बार कट रहा है, यहाँ पर फिर लाइन गई और ये तीन बार कट रहा है, तो ये कितने, इसके शून्य कितने रहेंगे, तीन रहेंगे। देखो एक बार यहां कट रहा है, फिर यहां से काटा इसने और फिर यहां से काटा, ठीक है। अब अगले आपका चौथा जो है ये एक बार कट रहा है इस पर, ठीक है ना, y वाला नहीं लेना है, ठीक है ना। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, चौथे वाले की एक। अब यहां पर देखो पांचवा एक ही बार कट रहा है, ठीक है, तो एक है। अब यहां पर है चौथा, कितने बार कट रहा है, देखो एक दो तीन चार बार, तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, चार निकलेंगे, इसके शून्य कितने, चार निकलेंगे। तो ये जो काटता है एक पर कितने बार काट रहा है, तो वही आप उसके क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे, ठीक है। अब कोई कारण पूछता है कि क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष पर जितने भी एक्स पर काटते हैं वो उसके शून्य रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 2.1, ठीक है, प्रश्न वाली 2.1 में बता रहा हूं। यदि इसके बाद भी आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर पूछे, यूट्यूब पर ही कमेंट करे, व्हाट्सएप पर कमेंट कर दे, मेरे फेसबुक पेज पर कमेंट करे। फेसबुक यदि कोई चलाता हो तो फेसबुक है मेरा पवन सर मैथ्स क्लास के नाम से है फेसबुक पेज, उसको लाइक कर दे ताकि आपको वीडियो प्राप्त हो सके, ठीक है। उस पर पूछ सकते मुझे कमेंट करके, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 2.1, तो y बराबर px है, यहां पर भी ये देखो y बराबर क्या है, px है। पेज नंबर निकाल लेना 31 यानी कि 31 पर। तो यहां पर जो दे रखा है आपका पहली स्थिति में, तो यहां पर देखो 2.1 बता रहा हूं मैं आपको। 2.1 में ये दो नंबर में पूछते हैं फाइनल, ठीक है। तो यहां पर आपका पता होना चाहिए x रहता है, यहां पर x रहता है, ये y है, ये y है, ठीक है ना। अब यहां पर अगला वाला बता देता हूं मैं, तीन कितने आकृति है, ये है, दो बता रहा हूं, बाकी आप खुद करेंगे। ये x रहता है, ये x रहता है, ये y रहता है, ये y रहता है। अब यहां पर समझना, देखो इसमें कोई काट रहा है क्या, x पर कोई कट रहा है क्या, यहां पर देखो पास में आकर, ठीक है, कोई कट रहा है, यहां पर नहीं कट रहा है, यानी कि इसका शून्य क्या होगा, शून्य। इसमें कोई शून्य नहीं है, इसका कोई शून्य नहीं है, समझ में आया। देखो इधर देखो, कोई शून्य नहीं है। अगला दूसरा कितनी बार काट रहा है, x पर एक बार, इसका शून्य कितना निकलेगा, एक। तीसरा देखेंगे x पर कितने बार काट रहा है, देखो एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसका शून्य तीसरे का तीन होंगे, तीसरे का शून्य तीन होगा। देखो यहां पर चौथे कितने बार काट रहा है, x एक दो बार, तो इसका शून्य दो होगा। इधर देखेंगे पांचवा, देखो इधर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो इसका शून्य कितने बार, ये कितने बार काट रहा है x को, चार बार, तो चार शून्य होंगे। देखो एक बार गिन लेते हैं, एक दो, फिर इधर जाएंगे तो तीन और ये चार, इस पांच छठा लास्ट देखेंगे कितने बार काट रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, छह के कितने शून्य निकलेंगे, कितने शून्य, 6। तो ये 2.1 आपकी थी, ठीक है, समझ में आ गया। तो 2.1 भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगा, ठीक है। यदि फिर भी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सवाल की आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, वो जल्दी में डिस्क्रिप्शन पर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर आपको क्या पीडीएफ भी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका ये 2.1, तो बहुत था, आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर करें कि सर हाँ समझ में आ गया है, ठीक है। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आगे पहुंचाते रहे वीडियो को ताकि सबके पास, सब मित्र के पास पहुंच सके आपके, ठीक है। थैंक यू। अब अगला वीडियो जो बताएंगे इसमें उदाहरण, और जो यहाँ पर क्या है 2.2 के कुछ उदाहरण है जो मोस्ट है, और ये आते हैं फाइनल आते हैं ये तो, और ये भी फाइनल ही आता है, जो आपका 2.1 है ये भी फाइनल आता है। थैंक यू।